तो बच्चों हम एक और रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive around its one round, while Ravi takes 12 minutes. If they both start at the same point, at the same time, and in the same direction, after how many minutes will they meet at the starting point? तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आप देखिए ऐसे ये क्वेश्चन तो एक टाइप का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, तो दोनों में चीज अलग अलग करनी पड़ती है। किसी में एलसीएम निकलेगा, किसी में एचसीएफ निकलेगा। तो अब ये पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि किस में क्या निकाले। तो उसका मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ। हमने एक बड़ा सा सर्कल ले लिया, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे खड़े हैं हमारे सोनिया, 18 मिनट लेता है पूरे राउंड को कवर करने के लिए लेती है, और ये हमारा आगे रवि जो 12 मिनट के बाद शुरू कर रहा है, नहीं 12 मिनट लेता है कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 18 मिनट पूरा राउंड खत्म कर लेती है। अब वो और कम टाइम ले रहे तो ये टाइम कम कर लेते हैं भाई 12 मिनट में। ये रवि जो है हमारा 12 मिनट में टाइम पूरा राउंड कवर कर रहा है, ये हमारे ले रही है 18 मिनट। ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के दोनों मिलेंगे? तो यानी कि क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो गया कि ये दोनों चक्कर काटते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रही है गाड़ी, भागे जा रहे हैं, और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब वो कॉमनली एक पॉइंट पे वो मिलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? इससे भाग रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे, एक पॉइंट पे वो मिलेंगे। इसी कंसेप्ट यूज करने की इसका मतलब क्या समझ में आ गया हमारे को कि इसमें हमारे को एलसीएम निकालना है। तो पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें निकालना है, तो हमें समझ में आ गया। तो बस बहुत ही सिंपल हो गया। अगर हमें समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है फिर हमारे लिए बहुत सिंपल है। हम क्या कैसे करेंगे इसको? अगेन हम 12 ले लेंगे, हम 18 ले लेंगे, ये हमारा हो गया रवि का, ये हमारा हो गया सोनिया का। सिंपल। अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे इनको सेम तरीके से जैसे करते हैं हमेशा, ठीक है। और इसके हम 18 का भी सेम तरीके से कर लेंगे, तो हमारे को मिल गया 3 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 13, 2 इंटू 3 आ गया हमारा गया ये 12 का। 18 का हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर कर देते हैं, इसमें हम 2 स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, समझ आ गया बात? अब आपको बताइए एलसीएम निकालते कैसे हैं? मल्टीपल अगेन मोर, तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हमारा हो गया हमारा, तो एलसीएम विल बी व्हाट? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 36। इसका मतलब क्या हो गया? कितने मिनट्स के बाद वो मिलने वाले? 36 मिनट्स। तो दिस इज द आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम और कभी टाइम दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो इसमें इसमें कंसेप्चुअल इसी चीज को यूज करके बाकी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन मिल जाए हम सॉल्व कर लेंगे। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स एंड 180 लीटर्स ऑफ 2 kinds ऑफ ऑयल. He wants to sell oil by filling 2 kinds of oil in tins of equal volume. What will be the greatest volume to be filled in each tin? आपको क्या पसंद आ रहा है कि एक बड़ा सा इसके पास एक टिन है, जिसमें सपोज करो कोई भी एक ऑयल ले लीजिए, टर्पेंटाइन ऑयल, कोई एनी ऑयल। दूसरा एक है हमारे पास वो है, उसमें उसके पास मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें 180 लीटर है, दूसरा है पहले 120 लीटर, 120 लेंगे, सीक्वेंस में लेते हैं तो बेटर रहता है। 180 लीटर, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उसको वो चाहते हैं कि छोटे छोटे उसमें भर दें, ऐसे इस तरीके से भरेंगे, इसका भी अमाउंट और इसका अमाउंट हर एक बीकर में, हर एक जिसमें भी वो भर रहे हैं टिन में, वो सब इक्वल हो। छोटे छोटे वॉल्यूम भरना चाहते हैं इसमें, जिससे कि वो, लेकिन वो मैक्सिमम कितना वॉल्यूम होगा जो वो सब में भरे और इक्वल हो, चाहे वो इस ऑयल के टिन से भरे चाहे इस वाले ऑयल से भरे, इक्वल होना चाहिए। अब तो आप समझिए कि अब 120 लीटर और 180 लीटर, अब हम इसमें जितना भी भरेंगे छोटे छोटे जो इनके टिन है, तो वो टिन जो है जो लीटर है तुम्हारा 120 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 180 से ज्यादा हो नहीं सकता। इसी में से तुम्हें छोटे छोटे उसमें इक्वल अमाउंट भरनी है, यानी कि छोटे छोटे मतलब अगेन अगर मैं तुम्हारा एग्जाम्पल आपको बताइए एचसीएफ में क्या होता है 6 इंटू 30, मैंने फिर से आपको बताया ये 30 तुम्हारे ये छोटे ये क्या है फैक्टर्स, यानी कि हमारे को क्या करना पता करना है, अगर क्योंकि इससे ज्यादा होने से तो कम ही होंगे, इसमें जो भरेंगे वो कम ही अमाउंट होगी ना, कम मतलब फैक्टर्स। तो हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। ये कंसेप्ट जैसे समझ में आता है कि हमें एचसीएफ निकालना, कुछ भी निकालना है तो बहुत ही सिंपल हो गया, हमें फटाफट 120 और 180 का एचसीएफ निकाल लेना है, बस खत्म। तो उससे तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। तुम वापस सेम तरीके से कर लेते हैं, हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 120 को,
तो हमारा आ गया 2 से करा हमने, हमारा आ गया 60, 5 से करा आ गया 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3, वापिस 3। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ गया उसमें 120 इज इक्वल टू 2, हाउ मेनी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 180 को अगर हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स, अगर हम 5 जल्दी करेंगे तो 5 बड़ा नंबर ले लेते हैं 5, तो 36, 2 18, 3 9, सॉरी 3 6, अगेन 3 2 2 5। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स 180 का क्या जा रहा है, हमारा हो जाएगा कितने 2 है, 2 स्क्वायर है, 3 है, हम कोशिश करेंगे सेम सीक्वेंस में लिखें, 5 आ गया हमारा 1। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करते हैं फैक्टर्स, छोटे पावर्स देखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा छोटा क्या है इनमें, 2 में छोटा क्या है 2 स्क्वायर, 3 में छोटा क्या है इंटू 3 पावर 1, इनमें छोटा क्या है, दोनों सेम है तो 5 पावर 1। तुम्हारा टोटल कितना आ गया, ये 4 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60। दैट मीन 60 लीटर। दैट मीन आंसर क्या आ गया, तो 60 लीटर, इसके बाद क्वेश्चन उतार लेना, 60 लीटर इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम टू बी फिल्ड इन, सेम क्वेश्चन डालना, फिल्ड इन ईच टिन। तो ये आंसर हमारा आ गया, दिस इज आंसर। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ जिसमें 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? अब इस क्वेश्चन में आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या समझ रहा है, नंबर्स उतार लेते हैं। टोल टुगेदर यानी कि बज रहे हैं, 6 bells बज रही हैं टुगेदर, एक बेल बजती है 2 सेकंड्स में, दूसरी बेल बजती है 4 सेकंड में बज रही है, एक 6 सेकंड में बज रही है, एक 8 सेकंड में बज रही है, एक 10 सेकंड में बज रही है, एक 12 सेकंड में बज रही है। अब अगर इतने सारे नंबर तुम्हें करना ही नहीं आता, क्यों नहीं करना आता, एक नंबर हो चाहे 4, 2 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है, तरीका वही, कंसेप्ट समझेंगे तो आप सब कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहे हैं, 2 में बजती आ रही, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जो वो इकट्ठे बजेंगे, दे विल टोल टुगेदर। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगेन तुम क्या कर रहे हैं, इसमें बजती आ रही यानी कि पहले 2 पे बजेगी, फिर 4 पे बजेगी, फिर 6 पे बजेगी, 8 पे बजेगी, ऐसे ऐसे बजती जा रही है। ये भी इस तरीके से सबका ऐसा होता जाएगा। ठीक है, हर मल्टीपल बेसिकली हम क्या करेंगे, करते जा रहे हैं। अब हम मुझे बताइए कि इसमें सब क्वेश्चन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें क्या निकालना है इसमें, बताइए बच्चों क्या निकालना है, एलसीएम। वेरी गुड, तो इसमें एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम का क्या मतलब हो गया, अब मुश्किल क्या है, हो गया काम खत्म, जल्दी सबको हटाते हैं, सबके एलसीएम निकाल लेते हैं। छोटे नंबर है, इसमें प्रॉपर एलसीएम, प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर हम तो मन में भी कर सकते हैं, इसको जितने कर सकते हैं उसको मन में भी कर लेंगे। जैसे कि 2 में बताइए 2 टू पावर 1 है, 4 क्या 2 स्क्वायर है तो हमें आता ही है, 3 टू पावर इंटू 2 टू पावर 1 है, सबका अलग अलग लिखेंगे इंडिविजुअल, राइट। ये हमें पता है 2 क्यूब होता है, ये हमारे क्या है 5 1 इंटू 2 1, और 12 क्या है हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 2 स्क्वायर बेसिकली। ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें पता है एलसीएम निकालना है कि इकट्ठे कब बचते हैं, तो हमने लिख दिया एलसीएम क्या हो गया हमारा, देखो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 3 5, ये 3 आ रहे हैं। तो इन सब में हम देखेंगे 2 सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 2 तो दिख ही रहा है, तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है इसको पता है आपको, ये मैं ऐसे अगर मैंने आपको बता रखा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, अगर कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया, तो हमारा 2 क्यूब आ गया। 5 में हाईएस्ट पावर क्या जा रही है, खाली एक जगह 5 दिख रहा है, तो 5 1 हाईएस्ट हो गई हमारी। 3 में हमारे को क्या दिख रहा है, कितनी हाईएस्ट जा रही है, 3 की भी पावर हमारे को 3 टू पावर 1 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, ये देखिए 8 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हमारा बेसिकली हो गया 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120, यानी कि 120 सेकेंड्स टाइम आएगा जब सारी बेल्स इकट्ठे बजेंगी या टोल करेंगी। ठीक है, तो यानी अभी लेकिन क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक चीज और ट्विस्ट है, ये पूछिए कि इन 30 मिनट्स कितनी बार, मिनट्स, ध्यान दीजिएगा ये है सेकंड्स, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कभी भी सेम यूनिट, अलग अलग यूनिट में हम वो नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमेशा यूनिट्स को सेम करना पड़ता है। तो हम ऑब्वियसली इसको हम अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे,
तुम्हारा क्या हो जाएगा 120 अपॉन कितना होता है सेकंड और मिनट्स का रिलेशन 60, तो 60 से कर दिया हमने डिवाइड, क्योंकि हम जब छोटे से बड़े को करते हैं, मिनट्स बड़े होते हैं सेकंड छोटे होते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे क्या मिल गया, हमारे को मिल गया 2 मिनट्स। आपको समझ लग गई बात। अब हमें समझना है कि 2 मिनट्स के बाद ये सारी बेल्स इकट्ठे टोल कर रही हैं, बज रही हैं, ठीक है। तो अब 30 मिनट्स में कितनी बार बजेंगी, ऑब्वियसली 30 मिनट्स में डिवाइड बाय 2 मिनट्स, दिस इज 30 मिनट्स में कितनी बार बजने के लिए हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 15 टाइम्स। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ आ गया आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इस तरीके से मेरी वीडियो, अब हमें समझना है कि 2 मिनट्स के बाद ये सारी बेल्स इकट्ठे टोल कर रही हैं, बज रही हैं, ठीक है। तो अब 30 मिनट्स में कितनी बार बजेंगी, ऑब्वियसली 30 मिनट्स में डिवाइड बाय 2 मिनट्स, दिस इज 30 मिनट्स में कितनी बार बजने के लिए हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 15 टाइम्स। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ आ गया आपको। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपको इजी लग रहा है मैथ्स करना, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।